समझते हैं। जब वो हमारी जायज मांग को भी नहीं मानती हैं तो अपनी मांग को हम उठाते हैं और उनके लिए फिर भी आशीर्वाद की भावना रखते हैं। आज भी हम लोग जो वर्तमान सरकार है उसके लिए आशीर्वाद की भावना रख रहे हैं और चाहते हैं कि उनको ये श्रेय मिले कि उन्होंने भारत से गौ हत्या का कलंक मिटा करके, जैसे सरकार को श्रेय मिल रहा है धारा 370 हटाने का, जैसे सरकार को श्रेय मिल रहा है बिना प्रयास किए राम मंदिर बनवाने का, वैसे ही ये भी श्रेय सदा सदा के लिए अटल हो जाएगा। प्रमुख सरकार थी जिसने भारत से ये कलंक मिटा दिया था कि गौ हत्या हो रही थी, गौ हत्या बंदी हो रही थी। आपके पास बहुत बड़ा अवसर है, हम चाहते हैं कि इसका लाभ आप ले लो, लेकिन अगर वही आप पूछेंगे कि अगर तब भी न हुआ तो हम बताना चाहेंगे कि या तो सरकार गौ हत्या रोके या फिर गाय की ही सरकार बना दी। हम बिल्कुल राजनीति में नहीं जाना चाहते, हम धर्माचार्य हैं, लेकिन जब धर्म के मामले में राजनेता दखल करने लगते हैं, धार्मिक विवाद नहीं सुनते हैं, तो मजबूर होकर के हमको ये कदम उठाना पड़ेगा। बड़े दुख से, बड़े शुद्ध मन से उठाना पड़ेगा। बड़ी करुणा होगी उस समय हमारे मन में, लेकिन इतना जान लीजिए कि हम साधु हैं, निर्मम हैं, निर्मोही हैं। उस समय फिर कौन हमारा कौन पराया नहीं देखेंगे, उस समय हम गौ माता को देखेंगे कि उनको कष्ट तो नहीं हो रहा। और इसके लिए हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और जब हमारी गाय की सरकार होगी तब तो हो ही जाएगा, तब तो आपको पूछने का अवसर नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे? ऐसी नहीं, गाय की सरकार जब बनेगी तो शपथ लेते ही राष्ट्रपति भवन के शपथ ग्रहण समारोह में गाय की सरकार का प्रधानमंत्री घोषणा करेगा कि मैं घोषणा करता हूं कि भारत से गौ हत्या के कलंक को मिटा दिया गया है और आज के बाद गौ माता का एक बूंद रक्त भी धारा की धरती पर नहीं होगा। वही दिन भारत के भारत होने का दिन होगा, वही दिन हिंदू राष्ट्र होगा, वही दिन राम राज्य होगा, वही दिन सनातन राष्ट्र होगा। जो भी नाम आप देना चाहो वही दिन होगा। इसलिए वो दिन हम लोगों को लाना पड़े, उसके पहले जो इस समय विद्यमान है उनसे हमारा अनुरोध है, सब संतों की ओर से, सब गौ भक्तों की ओर से, जो यहाँ उपस्थित हैं उनकी ओर से भी, जो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं लेकिन गौ भावना रखते हैं उनके लिए भी, सबकी तरफ से हमारा अनुरोध है कि बहुत अच्छा मौका है, आप लाभ उठा लीजिए। तो ये हमने कुछ बात आपके सामने रखी है। प्रसंग जैसे जैसे आएगा और बातें आपके सामने रखी जाएंगी। देखिए, गाय बड़ी फायदे की चीज है, बड़ा दूध होता है, बड़ा मांस होता है, बड़ा दही होता है, मक्खन होता है, फायदे की चीज है, इसलिए उसकी रक्षा करें। ये हमारा कोई तर्क नहीं है। हमारा तर्क ये है कि वो चाहे फायदे का है चाहे नुकसान का है, वो हमारी माँ का मामला है और माँ के मामले में फायदा नुकसान नहीं देखा जाता, माँ की तो सेवा की जाती है। इसलिए क्या फायदा होता है क्या नुकसान होता है इसका गुना भाग औरों को करने दो, अपने आप को सिद्ध करो कि तुम भी उसी हृदय के हो जिस हृदय से सदा से भारत रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं हुआ तो भी अच्छा होगा, क्योंकि कम से कम भारत के लोगों को आगे आकर के अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा, अपनी भावना की रक्षा करने का अवसर तो मिलेगा। हम तो दोनों के लिए तैयार हैं, क्योंकि किसी भी हालत में आज की ये जो सभा गोपाल मुनि जी ने आयोजित की है, इनके हृदय की जो पीड़ा है और जितनी भावना है उसको देख करके हम यहाँ आए। हमारे यहाँ परंपरा है
234 साल के बाद उस परंपरा को हमने पुनः शुरू किया था बंधुओं। 234 साल तक भगवान बद्रीनाथ का पट बंद होने और खुलने के समय में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य किन्हीं किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं रहे थे। पिछले वर्ष से हमने ये परंपरा शुरू की। पट बंद होने के बाद 3 दिन लगता है उनको ज्योतिर्मठ में आने में, और हम उसी पालकी के साथ वहां से चल करके परंपराओं का निर्वहन करते हुए पांडुकेश्वर करके तब आते हैं। कल वहां पर पटबंध, परसों पटबंध हुआ, कल वहां से डोली चली है, उसी के साथ हमको रहना था। आज पांडुकेश्वर में रह करके कल जोशीमठ आना था। ये 234 साल के बाद हमने बड़े मन से उस परंपरा को शुरू किया, लेकिन ये माता गौ का मामला था, इसीलिए उस परंपरा को आधा छोड़ करके आधी परंपरा में रह करके आधे के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त करके हम यहाँ पर आए। और